रोज की तरह आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नई रेसिपी साबूदाने के पापड़। तो आज बनाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए साबूदाने के कुरकुरे टेस्टी पापड़। तो इसके लिए हमें चाहिए साबूदाना, इस प्रकार का होता है ये साबूदाना, और जीरा, काली मिर्च, नमक, सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने व्रत में प्रयोग करना है। नमस्कार, आज हम साबूदाने के पापड़ बनाएंगे जिसे आप व्रत उपवास में भी प्रयोग में ला सकते हैं। ये पापड़ खाने में बहुत क्रंची टेस्टी होते हैं। आप इसे लंबा टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होते। और हम इसलिए ग्रीष्म ऋतु में बना रहे हैं कि अब खूब गर्मी पड़ रही है, आगे बारिशें पड़ेगी तब हमें सुखाने में असुविधा होगी, और सर्दियों में वैसे भी धूप कम होती है। इसीलिए पापड़, बड़ियाँ, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसे हम स्टोर करके रख सकते हैं तो गर्मियों में ही बनाई जाती है, क्योंकि धूप काफ़ी मात्रा में पड़ती है। हमारे नॉर्थ में अब मई जून में खूब धूप बढ़ेगी, तो इनमें ही हम बनाएंगे पापड़ और बड़ियाँ वगैरह। तो इस प्रकार का साबूदाना होता है, ये एक फ्रूट का पल्प होता है जिसे मशीनों में इसके गोल गोल दाने निकाल लिए जाते हैं। उस पल्प को एक लंबा प्रोसीजर होता है, भिगोकर इसके दाने बनाए जाते हैं। तो एक कप, ये वाला एक कप मैंने साबूदाना लिया था, जिसे मैंने स्ट्रेनर में डालकर, छलनी में डालकर अच्छी तरह धोया। धोने के पश्चात मैंने ये रात को भिगो कर रख दिया था। पानी कितना डालना है, एक कप साबूदाना लिया था तो एक कप ही मैंने इसमें पानी डाला था। तो सुबह ये फूल कर इस प्रकार के दिखाई देने लगे हैं। इसका बहुत सा सामान बनता है, खीर और खिचड़ी वगैरह भी, जो कि व्रत में आप खा सकते हैं, एकादशी, नवरात्रि आदि व्रत। देखिए जी, इस प्रकार के हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। पहले कितने छोटे थे, फूल कर लगभग ट्रिपल हो जाते हैं साइज में भिगोने के बाद। अब हम शुरू करेंगे इसका प्रोसीजर। पापड़ बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। ये मैंने पीतल की कढ़ाई ली है, क्योंकि कहा जाता है कि ज़्यादातर खाना हमें पीतल और आयरन के बर्तनों में ही बनाना चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं, परंतु आज का ट्रेंड है, हम भी कभी कभी प्रयोग में लाते हैं। तो क्या करना है, इसमें टोटल पानी कितना पड़ता है, एक कप तो मैंने भिगोने में ले लिया, ये 8 गुना पानी लेते हैं तभी अच्छे पापड़ बनते हैं। तो 7 कप पानी अब हम इधर रखेंगे। कढ़ाई मैंने गैस ऑन करके चढ़ा दी है। 2, 6, 7 और 1 कप पानी में हमने भिगोए थे, तो टोटल हो गया पानी हमारा 8 कप। इसे पानी को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें मिलाएंगे हम साबूदाना जो हमने रात को भिगो कर रखा था। और अब इस प्रकार से हम हिलाते हुए इसे लगातार पकाएंगे। कितना टाइम पकाना है ये मैं आपको बताती हूँ। जब तक ये जो साबूदाने हैं एकदम से फूल कर घुल नहीं जाते, लगभग घुल जाएंगे और ट्रांसलूजेंट हो जाएंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तब समझिए हमारा साबूदाना पापड़ों के लिए बनकर तैयार है। इस प्रकार से हमने बीच बीच में इसे हिलाने रहना है ताकि ये चिपकने ना पाए पेंदे से। बस इस प्रकार से हम इसे मीडियम आंच पर पकाएंगे। देखिए, इस प्रकार से लगातार चलाते हुए हमने इसे पकाना है, और पकाते हुए हमें 7-8 मिनट हो गए हैं। देखिए ये पहले से कितने ज़्यादा, बीच बीच में तो देखिए बिल्कुल कई दाने तो हमारे बिल्कुल ही हो गए हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे ये वाले 2 तो सभी दाने इस प्रकार के ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। और ये पानी देखिए हमारा किस प्रकार का गाढ़ा हो गया है। ये इससे भी ज़्यादा गाढ़ा होगा जब इसे हम रहेंगे लगातार। अब और पकाएंगे जब तक के सभी दाने हमारे ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते, यानी कि ये पक नहीं जाता थोड़ा सा साबूदाना। देखिए हमें इसे पकाते हुए 18-19 मिनट्स हो गए हैं, और ये इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जो साबूदाने हैं देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। जो थोड़े बहुत दाने रह गए हैं साबूदाने के, वह जब मिक्सी में चलाएंगे तो उसमें ठीक हो जाएंगे। तो देखिए ये काफ़ी, जो हमारा पानी है
जिसमें हमने पकाया है वो भी काफ़ी थिक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस गैस को बंद करके इसे बिल्कुल ठंडा करेंगे। आगे का प्रोसीजर ठंडा करने के पश्चात हम करेंगे। अब मैं इसे पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। हमारा जो मटेरियल तैयार किया था हमने, कितना गाढ़ा हो गया है और ये ठंडा भी हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, मिक्सी के कंटेनर में डालकर हमें इसे मतलब चलाना है। परंतु मेरा जो लिक्विड चीज़ों के लिए कंटेनर होता है वो उसके ब्लेड ख़राब हो गई, इसलिए मैं ड्राई में कर रही हूँ ताकि मेरी वीडियो कंप्लीट हो सके। तो आपने लिक्विड वाले में ही चलाना है, मेरी तो मजबूरी है, मैं इसलिए चला रही हूँ इसमें। अभी ख़राब हो गया चलाते वक्त ही। इस प्रकार से हमने थोड़ा थोड़ा डालकर, जो पहले के मुकाबले देखिए कंपैरेटिवली, पहले के जब हमने रखा था बनाकर तो उसके कंपैरेटिवली काफ़ी थिक हो गया है, कंडेंस्ड हो गया है। अब हम इसे जस्ट चलाएंगे इसी प्रकार से। थोड़ा ल्यूक वार्म था, देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना, देखिए ये थिक हो गया है। अगर आपको दाने पसंद है तो आप इस प्रकार से पापड़ बना सकते हैं, परंतु ये इतने फाइन नहीं बनते, तो मैं तो इसे चलाकर ही मिक्सी में बनाऊंगी। हमारा किस प्रकार से ये एकदम से फाइन है। अगर आपको ठंडा हो जाए तो आप इसे थोड़ा गुनगुना कर लें, जे गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें गुनगुना पानी ही मिलाना है। इतना थिक का हमें, कंडेंस्ड हमें चाहिए। तो ये मैं मिला रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और ये रहा नमक। नमक आपने ऐसा नहीं देखना कि इतना बड़ा भिगोना भरा हुआ है। नमक हमने सूखे साबूदाने के हिसाब से डालना है। हमारा वो 1 कप था, उसी हिसाब से मैं 1/2 टीस्पून इसमें मिला रही हूँ नमक। अगर आप सेंधा नमक मिलाते हैं तो आप इन पापड़ों का प्रयोग व्रत उपवास में भी कर सकते हो। ये मेरा गुनगुना है मटेरियल। अब हम इसके बनाएंगे पापड़। ये मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से हमने इसके एक ही साइज़ के अच्छे प्रकार से पापड़ बनाने हैं। तो ये मैंने पॉलीथीन की एक शीट ली है। अब हमने ये मैं चूड़ियाँ रख रही हूँ ताकि हमारे सभी पापड़ एक ही साइज़ में बने। इधर धूप है, धूप में हम आप छत पे, टेरेस पे या आंगन में जहाँ भी धूप आती है उसी प्रकार इसे सुखाइए। मैं आंगन में सुखा रही हूँ। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा हम इन चूड़ियों में डालते जाएंगे। ताकि हमारे पापड़ एक ही साइज के बने। ये बनाते बनाते भी थोड़ा थिक हो जाता है जो मटेरियल है हमारा, तो ये स्टार्ची सा रहता है, एक प्रकार का स्टार्च ही होता है। अगर आपने बड़े साइज के बनाने हैं तो आप बड़ी चूड़ियाँ ले लें। देखिए हमने इस प्रकार से एक लाइन पापड़ों की कंप्लीट कर दी है। अब दूसरी सभी पापड़ों की पूरी शीट हम इसी प्रकार से कर लेंगे। जो पहली लाइन होती है थोड़ा पापड़ फैल जाता है, तो आपने इसे ऐसा नहीं समझना कि खराब हो गई, क्योंकि पहले से थोड़ा लूज रखना पड़ता है, क्योंकि बनाते बनाते भी थोड़ा थिक हो जाता है। ये जो गोल है हमारा मटेरियल है ये थिक हो जाता है, फिर बहुत बढ़िया बनेंगे। जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे, पहले 1-2 पापड़ थोड़े फैल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार से हम सारी शीट पे पापड़ों को फैला देंगे। हमारे ढेरों पापड़ साबूदाने के बिना अधिक मेहनत किए हुए बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हम इसे कड़ी धूप में इन पापड़ों को सुखाएंगे। हो सकता है कि मई जून की धूप है, मई महीने की, तो ये शाम तक की बनकर तैयार हो जाए, नहीं तो कल को फिर सुखा लेंगे अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी। मैंने सारे पापड़ डाल दिए थे। अब इसे सूखते हुए 2-2.5 घंटे हो गए हैं। ये थोड़े थोड़े सूखने भी शुरू हो गए हैं, धूप में फैला दिए हैं। देखिए कितने गोल गोल एक ही साइज के पापड़ निकले हैं।
और फिर जब से सूख जाएंगे, थोड़ा और सूख जाएंगे, तो इसकी साइड पलटी कर देंगे और अच्छी तरह सुखाएंगे, क्योंकि हमने ये स्टोर करके रखने होते हैं, कहीं फफूंद वगैरह ना आ जाए। तो जब दिल चाहेगा हम इसे फ्राई कर सकेंगे। जो साबूदाने के पापड़ हमने कल धूप में सूखने के लिए रखे थे, देखिए वो किस प्रकार से अपने आप ही उखड़ने शुरू हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसे उनका उखाड़ा नहीं था। जब मैंने रात को इकट्ठा करके रखे, जो सुबह खुद ही उखड़ गए थे, क्योंकि ये बारीक बहुत है। देखिए जो थोड़ा बहुत गिल्ला होता है उसे हमें उखाड़ना पड़ता है। देखिए जैसे अपने आप ही उखड़ जाते हैं, जो बारीक ही बहुत थे। और अब अगर आपने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाए या स्टोर करके रखना है, तो इन्हें इकट्ठा करके ऐसा ढेर सा लगा के 2-3 दिन धूप लगा लीजिए, ताकि जब आगे बारिशें की ऋतु आ रही है तो उससे इसमें फफूंद वगैरह ना लगे। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, किसी स्टील के बड़े कंटेनर में या प्लास्टिक, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें स्टोर करके रखिए। जब भी मन चाहे, सभी मैं उखाड़ रही हूँ, प्लास्टिक की शीट पे बनाने का यही फ़ायदा होता है, जो बड़ी आसानी से उखड़ जाते हैं। और ये पापड़ तो मैंने छोटे छोटे बनाए थे, जो सबसे पहले डाले थे इधर से, तभी इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जो पहले 1-2 बनाते हैं पापड़, बाद में तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ये मटेरियल बनाते बनाते पापड़ तो अच्छे बनते हैं। तो आप जब भी बनाएं तो छोटे बड़े जो भी आपको साइज पसंद हो उसमें बना सकते हैं, परंतु मैं छोटे पापड़ ही पसंद करती हूँ, क्योंकि तब हमें ऑयल कम डालना पड़ता है कढ़ाई में। क्योंकि जो ऑयल हम फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई करते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन से वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वो दोबारा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे एक बार पापड़ निकाल लिए तो आप उसे तुरंत ऐसे पापड़ों को फ्राई कर लिया। पापड़ों को फ्राई करने के पश्चात आप उस ऑयल को किसी सब्जी या पराठे में प्रयोग में कर लीजिए, परंतु ऐसा नहीं है कि बार बार उसमें चीज़ें फ्राई कीजिए। बस एक बार ही फ्राई करने में तेल को आप प्रयोग कीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, और दूसरी बार उसको पराठे या सब्जी में प्रयोग में ले आए। तो कोशिश करें कि थोड़ा ही तेल डालें। तो अब इस प्रकार मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। थोड़े से पापड़ मैं ले लेती हूँ कि किस प्रकार से हमने फ्राई करने होते हैं। गैस का बर्नर हमने ऑन कर दिया है, कढ़ाई को आंच पर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें तेल को बिल्कुल हाई गरम करेंगे, पूरा एकदम से गरम करेंगे, फिर पापड़ों को फ्राई करेंगे। मेरे पापड़ साइज में छोटे हैं, इसलिए मैं कम तेल डालूंगी। तो इसे एकदम से पूरा हम गरम कर लेंगे। ये पापड़ स्वादिष्ट होते हैं, सुपाच्य होते हैं सेहत के लिए, और ये फलोहारी में आते हैं। अगर आप इसमें बारात वगैरह में भी प्रयोग में ला सकते हैं, अगर सेंधा नमक डालते हैं। हमारा हमें गर्म लग रहा है, पहले हम एक पापड़ को ट्राई करेंगे। हो सकता है ज़्यादा गर्म हो या ना ठंडा हो, तो पहले फिर बाद में बाकी के डालेंगे। देखिए बिल्कुल गर्म था, एकदम से फूल कर ऊपर आ गया। कितना बढ़िया बना है। ये तो हमने साइज में छोटे डाले थे, और हमने कारण भी बता दिया था आपको छोटे क्यों डालते हैं हम। आप बड़े भी बना सकते हो। तेल को अच्छी तरह वापस कढ़ाई में निकाल देंगे, जो एक्सेस ऑयल है। ऐसे नीचे से आप दबा दीजिए। बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रंची, एकदम से क्रंची बने हैं। हमने जितने पापड़ प्लेट में लिए थे उनको फ्राई कर लिया है। मैंने तो सिर्फ आपको बनाने का, फ्राई करने का तरीका बताने के लिए थोड़े से लिए थे। अगर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस प्रकार से और भी फ्राई कर सकते हैं। 1 सेकंड में ही ऊपर आ जाते हैं, अगर ऑयल बिल्कुल गर्म हो। 1 सेकंड में ही फटाफट निकालना होता है। तो इस प्रकार से आप साबूदाने के पापड़ बनाएं। बाज़ार की घटिया चीज़ें देने की बजाय घर के साफ़ सुथरे बच्चों को दीजिए। जो बनाने में भी बहुत आसान है और दूसरे दिन सूख जाते हैं। तो आप इस प्रकार से बनाएं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। नई चीज़ लेकर हाजिर होंगे।